कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान अब तक अपनी जंग लड़ रहे हैं। पिछले करीब एक हफ्ते से दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बीते दिन जो बातचीत हुई उसमें कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। इस वजह से किसानों ने कहा कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाते। किसानों ने अपनी मांगे मानने तक आंदोलन से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। यानी सिंधु बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत अन्य जगह जो किसानों का जमावड़ा है वो लगातार जारी रहेगा। वहीं सरकार ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही है। 3 दिसंबर को फिर से चर्चा होगी। हमने उनको भी कहा है कि एक्ट से संबंधित जो आपके इशू हैं वो हमें लिख कर दे दें और हम जब विचार करेंगे तो उन पर भी विचार करेंगे। टिकैत यूनियन के साथ भी बहुत सार्थक और बहुत ही अच्छे माहौल में और बहुत ही सारगर्भित और उपलब्धिपूर्ण चर्चा रही, ऐसा मैं मानता हूं। और किसानों के किसी भी सवाल पर मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार हमेशा चर्चा के लिए तैयार है, सुझाव के लिए तैयार है, विमर्श के लिए तैयार है। और मोदी जी के नेतृत्व में किसानी का क्षेत्र मुनाफे का क्षेत्र बने और कृषि का क्षेत्र आने वाले कल में देश के जीडीपी में अधिक योगदान कर सके, किसानों की आमदनी दोगुनी हो सके, यह मोदी जी का स्वप्न है। संयुक्त किसान मोर्चा आज केंद्र सरकार को कृषि कानून को लेकर अपनी लिखित समस्याएं भेजेगा। कल सरकार के साथ एक बार फिर बैठक होगी और हर बिंदु पर विस्तार से बातचीत होगी। इतना ही नहीं, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने अधिक संख्या में दिल्ली कूच की बात कही है, जिसके मद्देनजर पुलिस ने सीमाओं पर पहले से ही बढ़ाई हुई सुरक्षा को और भी मजबूत किया जा रहा है। सीमाओं पर वाहनों की जांच में सख्ती बरती जा रही है ताकि किसी तरह किसान राजधानी में न घुस पाए। वहीं किसान आंदोलन से लोगों को ट्रैफिक संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई स्थित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कार्यालय में बेल बजाकर इसकी लिस्टिंग की। लखनऊ नगर निगम का बॉन्ड 200 करोड़ रुपए का है। लखनऊ नगर निगम बॉन्ड जारी करने वाला उत्तर भारत का पहला नगर निगम बन गया है। बॉन्ड की लिस्टिंग के मौके पर सीएम योगी ने कहा, कोरोना के समय में लखनऊ नगर निगम 200 करोड़ रुपए के नगरपालिका बॉन्ड की लिस्टिंग के साथ आत्मनिर्भर लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। निगम अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। म्युनिसिपल बॉन्ड का फायदा सीधे शहरवासियों को मिलेगा। बॉन्ड के जरिए जुटाई गई धनराशि को राज्य की राजधानी में विभिन्न बुनियादी ढांचागत योजनाओं में निवेश किया जाएगा। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे पर शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने विरोध किया है और नोएडा में प्रस्तावित फिल्म सिटी को लेकर निशाना साधा है। कोविड-19 की परिस्थितियों में उत्पन्न वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में 200 करोड़ रुपए के म्युनिसिपल बॉन्ड से लखनऊ नगर निगम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ने की दिशा में अग्रसर होगा। म्युनिसिपल बॉन्ड में नगर निगम में प्रशासनिक और वित्तीय सुधार सुगम होगा और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में भी मदद मिलेगी। प्रदेश सरकार शहरी क्षेत्र की जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। शहरी गरीबों का कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रस्तावित नोएडा फिल्म सिटी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आमने सामने हैं। नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की कवायद से सीएम ठाकरे नाराज हैं और कह रहे हैं कि वो होने नहीं देंगे। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र मैग्नेटिक राज्य है। उद्योगपतियों में आज भी महाराष्ट्र का आकर्षण कायम है। राज्य का कोई भी उद्योग बाहर नहीं जाएगा, बल्कि अन्य राज्यों के उद्योगपति भी महाराष्ट्र में उद्योग लगाने के लिए आएंगे। राज्य के उद्योग राज्य में ही रहेंगे। सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि कंपटीशन होना अच्छी बात है, लेकिन चिल्लाकर धमकाकर कोई लेकर जाना चाहेगा तो वो मैं होने नहीं दूंगा। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि मुंबई के फिल्म सिटी को कोई यहां से ले जाने की बात अगर करता है तो पहले योगी जी ये बताएं कि नोएडा फिल्म सिटी की अभी क्या हालत है। मुंबई के एक 5 स्टार होटल में एक बड़े कमरे में बड़े सूट में मैंने देखा वो बैठे हैं और अक्षय कुमार भी उनके साथ बैठे। शायद आम की टोकरी लेकर गए होंगे अक्षय जी। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, लेकिन
मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है, इतना आसान नहीं होता। बहुत पुराना इतिहास है, हम सबका खून पसीना बहा है उसमें। यूवी जी से मैं इतना ही पूछूंगा कि ठीक है, आप एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते तो बनाइए, लेकिन नोएडा में जो फिल्म सिटी बनी थी कुछ साल पहले, नोएडा यूपी, उसका क्या हो गया, उसकी क्या हालत है, वहाँ कितनी शूटिंग होती है, वहाँ कितनी फिल्म का निर्माण होता है, ये भी जरा मुंबई में आकर बताइए। वहीं कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी योगी आदित्यनाथ पर हमलावर होते हुए कहा कि बॉलीवुड को कोई कहीं नहीं ले जा सकता और न ही ये किसी सरकार या राजनीतिक पार्टी के संरक्षण की मोहताज है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।